श्री मायानंद जी चैतन्य अपना संपूर्ण जीवन और अपना तन मन धन एक ही बात के लिए प्रस्तुत करते रहे कि वैश्विक मानवता किस तरह पुनः अपनी यानी समृद्धि और पुनः अपने वैभव के साथ प्रकट हो, मनुष्य में मनुष्यता का अनुभव आए और मनुष्यता की जागृति देने के लिए ही वो आए और उन्होंने मनुष्यता देने के लिए ही हम सबको प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा का ये परिणाम अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल आपके आशीर्वाद और सहयोग से सतत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। और ये कुछ हमारी विजय नहीं है, ये हमारे प्रयत्नों का यश नहीं है, ये यश है उन मनीषियों का जिन्होंने इस अध्यात्म विज्ञान के यानी धन को संभाल कर रखा, जतन की और ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास वो करते ही रहे। और इसके पीछे उनकी मंशा लालसा चुनाव में जीत हासिल करना या अपनी जात को कोई सुविधा और कोई सहूलतें प्राप्त कर देना ये नहीं था। उनका एक ही दृष्टिकोण था कि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे विचार रहेंगे और हमारे विचारों का चिंतन मनन ये जनमानस करेगा और ये जनमानस एक दिन जात पात पंथ संप्रदाय बोली भाषा और ये अनेक प्रकार की विभाजनों से ऊपर उठकर मानवीयता के धरातल पर आकर यानी समन्वय स्थापित करेगा और एक मानव दूसरे मानव के साथ केवल मानवीयता की ही दृष्टि से विचार करके एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनेगा। और इसी धारा को आगे लाने के लिए इसी धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज अध्यात्म विज्ञान के बगैर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरी बात ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ऐसा है कि हम आधुनिक कहलाते हैं इसलिए कि हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का आशय यह है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जान ली, हमने अंग्रेजी जान ली और अंग्रेजी जानते ही हमें ये पता चला कि 1927 में कौन सा शोध हुआ और 1852 में कौन सा शोध हुआ, ये हम जान पाए। हम चांद तारों तक पहुंच गए, हमने सूरज की पृथ्वी से कितनी दूरी है ये भी निकाल ली। हम चांद पर भी गए, चांद के छायाचित्र लाए और चांद पर कौन सी फसल हो सकती है, चांद का वातावरण क्या है, ये भी हमने जान लिया। लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि इतने पढ़े लिखे लोग, जो कोई सिविल इंजीनियर है तो कोई माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा आचार्य है और कोई बहुत यानी जिसे कहते हैं कि श्रीमंत है, जिनके पास यानी दौलत का अंबार लगा हुआ है, वो लोग आतंकवाद में कैसे सहभागी हुए और यानी वो अपने सभी यानी शक्ति के साथ इस विश्व के ही दुश्मन कैसे बन गए, जबकि वो तो सुशिक्षित थे। इसका अर्थ ही ये है कि केवल सुशिक्षित होने से और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने से ये मानव में बदलाव हो ही नहीं सकता। अगर ये बदलाव होता तो अभी ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये जो हमारे विकार है, इन विकारों पे हमने आधुनिक शिक्षा के माध्यम से कब की विजय पा लिए होते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य भले ही भौतिक कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन अंदर से उसकी नीयत में अगर खोट है तो वो कभी भी यानी समृद्ध मानवता का वाहक नहीं बन सकता। वो जब भी यानी शक्ति संपन्न होगा वो निर्बलों पर अन्याय करेगा और या फिर अपने कम्युनिटी यानी अपने संप्रदाय को अपने मतों को मानने वालों का पक्ष लेकर दूसरे पक्ष पर हावी होने का प्रयास करेगा। इसलिए काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि विकारों पर अगर विजय पानी है तो हमें अंततः उस अध्यात्म की ही शरण में जाना पड़ता है जो विश्व का है, एक है, सबका है और जिस पर सबका अधिकार है।
अध्यात्म को कोई ये नहीं कह सकता कि वो केवल हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो भी मानव होगा उसके पास ईश्वर ने, या ये कहे कि सृष्टि ने बुद्धि दी है, और बुद्धि का उपयोग किस तरह करना है ये उसने मानव पर छोड़ दिया कि आपको अपनी बुद्धि का जिस दिशा में उपयोग करना है आप कर सकते हैं। तो मानव ने क्या किया बुद्धि का उपयोग? उसने एकात्म मानवता का विचार न करते हुए मेरी जात के लोग कितने हैं और मेरी जात जब यानी समृद्ध और शक्तिशाली हो जाए तो मुझे किस जाति से बदला लेना है, इस दिशा में अपने चिंतन और बुद्धि को बढ़ाया। लेकिन उसने अपने बुद्धि का ये विचार नहीं किया कि किस तरह मेरे सहित सबको सुख मिले, मेरे सहित सब आनंदित हो और सभी प्रेम भाव से इस विश्व में रहे, इस दृष्टि से विचार नहीं किया। और मनुष्य तो मनुष्य के विषय में इतना यानी अलगाववाद रखता ही है, लेकिन ये मनुष्य इतना यानी क्रूर और नराधम पापी हो गया कि वो निरीह जानवरों को काट काट कर खाने लगा। और यानी ये हिंसाचार वो मूक प्राणियों पर तो करता ही चला गया, लेकिन वो अपने यानी स्वार्थ के लिए जंगल तोड़ करना और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों को प्रदूषित करने में भी पीछे नहीं रहा। जैसे शेख चिल्ली जिस डाल पर बैठा उसी को काटने लगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि इसी डाल पर मैं बैठा हूँ, अगर यही डाल काट दूंगा तो मैं भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ूंगा और मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। वही हाल इस मनुष्य का हुआ है। जो भी भौतिक प्रगति है वो मनुष्य ने प्राप्त की अपने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन उसका उपयोग क्या किया? तो उसने यानी जिसे कहते हैं कि आतंकवाद और दहशतवाद या अपना प्रभुत्व जमाना, इस दिशा में कर लेने से ये मानवता फिर खंडित विखंडित हो गई। और आज दशा ये है कि एक ही घर में 4 लोग 4 मत के हैं और वो ये भी नहीं समझते कि ये मत तो हमारे अपने हैं, हमारे अपने मत हमारे लिए है, हम उस पर दूसरे पर वो मत नहीं थोप सकते। ये भी ना सोचते हुए आपस में ही लड़ाइयाँ करते हैं और इस तरह परिवार टूटते हैं। और यही सिद्धांत जब विशाल दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि राष्ट्र केवल एक लेबल रह गया है, अंदर में फूट और टूट के सिवा और कुछ भी नहीं बचा। और जो बलवान है वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है और जो बलवान नहीं है वो केवल चीखना चिल्लाना ही कर सकता है और उसको अन्याय सहना ही होगा। जो शासक है वो अपने आप को राजा मानते हैं और जो प्रजा है वो अपने आप को निरीह मानती है। प्रजा का हित यानी अगर हम प्रजा का हित नहीं करेंगे तो प्रजा में असंतोष बना रहेगा, और प्रजा में अगर असंतोष है तो हम कितने भी यानी प्रगल्भ और कितने भी बुद्धिवादी और कितने भी यानी पुरोगामी कहलाएं, तब भी हम शांति से नहीं जी सकते। और शांति से जब हम भी नहीं जी सकते तो फिर कौन जी सकता है? इस तरह का ये अंधाधुंध वातावरण इस समय संपूर्ण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, शिया, सुन्नी, जिसे कहते हैं मूर्ति पूजक, मूर्ति भंजक, और सगुणवादी, निर्गुणवादी, साकारवादी, निराकारवादी, निरीश्वरवादी, तो भौतिकवादी, यानी कितने प्रकार के वाद यहाँ उपस्थित है। और इन सभी वादों का समन्वय केवल अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ही हो सकता है। तो मित्रों, ये निवेदन इसलिए है कि आप उन प्रश्नों को न करें जिन प्रश्नों के लिए ये YouTube चैनल नहीं बना है। आप वही प्रश्न करें जो अध्यात्म और एकात्म मानवता से संबंधित हो। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न करेंगे और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारे मतभेद बढ़ेंगे और इस YouTube चैनल का जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। तो कृपया पुनश्च प्रार्थना है कि ऐसी कोई भी हम हरकत न करें
जिससे ये YouTube चैनल अपने लक्ष्य से भटक जाए और एकात्म मानवता जो इस YouTube चैनल का परम लक्ष्य है वही साध्य करने से हम चूक जाएं, क्योंकि सभी वही कर रहे हैं। कोई भी यानी कितना वर्णन करे, और आप सब प्रबुद्ध है, पढ़े लिखे लोग हैं और सुशिक्षित है और जानते हैं कि विभाजन की कोई सीमा नहीं, और ये सभी विभाजनों को अगर समाप्त करना है तो एक में उपाय है अध्यात्म विज्ञान, और उसी अध्यात्म विज्ञान को आपके समक्ष यानी जिसे कहते हैं कि सभी मतों पंथों संप्रदायों का यानी सार लेकर प्रस्तुत करना, यही हमारे YouTube चैनल का लक्ष्य है, ध्येय है। और इस ध्येय में ही आप सब सहयोग करेंगे, और इस ध्येय को यानी जिसे कहते हैं कि इस ध्येय तक पहुंचने में आप जो भी सहायता करें उसका हम सदैव स्वागत करते हैं। तो आशा है कि आप हमारे मंतव्य को समझ गए होंगे, और अनर्गल और जातिवादी और फूट डालने वाले और विध्वंस मचाने वाले अपने कमेंट्स नहीं करेंगे, और एकात्म मानवतावाद जो इस YouTube चैनल का परम लक्ष्य है उसकी दिशा में एक दूसरे का सहयोग करते हुए अध्यात्म विज्ञान को जानेंगे, उसमें प्रतिष्ठित होंगे और अपने मन वाणी चित्त और बुद्धि के साथ इस यानी मूवमेंट में सब सहभागी होंगे। ऐसी अपेक्षा करते हुए इस अंक का समापन करेंगे।